हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस 21 तारीख का क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है। बिहार पुलिस 21 अगस्त का आपका प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। सही आंसर है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। भीमराव अंबेडकर दिवस कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है। सही आंसर है अररिया जिला। अगला फैक्ट है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है। सही आंसर है भागलपुर। अगला प्रश्न है कि किस नदी को काली नदी के नाम से जानते हैं। सही आंसर है शारदा नदी। अगला प्रश्न है कोसी नदी की लंबाई कितना है। सही आंसर है 720 किलोमीटर। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है। सही आंसर है नरेंद्र नारायण यादव। बिहार विधानसभा के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? नरेंद्र नारायण यादव। अगला फैक्ट है बिहार विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव। अगला प्रश्न है पहला आम चुनाव कब हुआ था। सही आंसर है 1951 से 1952 में। अगला प्रश्न है भारत में तांबे उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। भारत में तांबे का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन है। सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला फैक्ट है कि विश्व में तांबा उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? चिली। अगला प्रश्न है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। सही आंसर है जनित्र, जनरेटर भी कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? जनित्र, जनरेटर भी कहते हैं। अगला फैक्ट है विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। सही आंसर है मोटर, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक क्या है। सही आंसर है पास्कल, जिसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है मांझर कुंड कहाँ स्थित है। सही आंसर है रोहतास। अगला प्रश्न है बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। सही आंसर है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है 2024 T20 विश्व कप में कितने टीम ने हिस्सा लिया था। सही आंसर है 20 टीम। अगला प्रश्न है भीम का फुल फॉर्म क्या है। सही आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला फैक्ट है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है। सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है NH44 किसको जोड़ता है। NH44 किसको जोड़ता है। सही आंसर है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है कि सांभर झील कहाँ स्थित है। सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है कि 2024 के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं। सही आंसर है भर्तृहरि महताब। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता की दर किस राज्य में है। सही आंसर है हरियाणा। अगला प्रश्न है राज्य चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। राज्य चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। सही आंसर है अनुच्छेद 243 के। अगला फैक्ट है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। सही आंसर है 243 आई में। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। 243 आई। राज्य चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। 243 के। अगला प्रश्न है इस वर्ष
कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर है 58वां। इस वर्ष ज्ञानपीठ का कौन सा संस्करण दिया गया है? 58वां। और 58वां किन्हें दिया गया है? गुलजार और रामभद्राचार्य को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 123 123। अगला प्रश्न है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सही आंसर है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? सही आंसर है 25 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, दलाई लामा भारत कब आए थे? सही आंसर है 1959 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? सही आंसर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सही आंसर है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है महानदी। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है शिवहर। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? सही आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, बिहार में जब लगातार 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? सही आंसर है नित्यानंद कानूनगी। राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लगा था? 1968 में और जुलाई 1969 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है 23 जुलाई 1856 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? सही आंसर है जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह। ये प्रश्न आपका 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7.0। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? सही आंसर है अमेरिका, हिरोशिमा और नागासाकी पर। अगला प्रश्न है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है मुंगेर। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है झेलम नदी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है मोगलीपुत्तिस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ कौन सा जिला नहीं लगता है? सही आंसर है गोपालगंज। अगला प्रश्न है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही आंसर है काइटिन का। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, सोनपुर मेला का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर है हरिहर क्षेत्र मेला। अगला प्रश्न है, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सही आंसर है NaNO3। अगला प्रश्न है, फाहियान
किसके समय आया था? सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अगला फैक्ट है कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न है हिटलर की पार्टी का नाम क्या है? सही आंसर है नाजी पार्टी। अगला प्रश्न है मुसोलिनी किस देश का था? सही आंसर है इटली। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है अचन कमार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सही आंसर है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? सही आंसर है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है वीटो पावर किसके पास है? सही आंसर है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। 5 देशों के पास वीटो पावर है। अगला प्रश्न है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सही आंसर है सोडियम। अगला प्रश्न है बिहार में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 61.8%। अगला प्रश्न है अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? सही आंसर है लिगामेंट। अगला प्रश्न है बिहार में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? सही आंसर है नलकूप। अगला प्रश्न है कुद्रेमुख लौह अयस्क केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है कर्नाटक में। कुद्रेमुख लौह अयस्क केंद्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है कैगा विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। कैगा विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। हेलो फ्रेंड, बिहार पुलिस एग्ज़ाम का एनालिसिस करके मैंने सिलेबस बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस सिलेबस को देख लीजिए। उसी सिलेबस से आपका प्रश्न रिपीट हो रहा है और जो भी सिलेबस नया पूछ रहा था मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। अब दोनों सिलेबस को आप अपना तैयार कर लीजिए। अगर आपका आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है, समय है, तो आप उस सिलेबस को एक बार देखकर रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि उसी सिलेबस से प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।